प्रिय मित्रों, हनुमान जी प्रत्यक्ष देवता हैं और सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हैं। आइए हम उनका पहले स्मरण वंदन करें, फिर उनके बारे में कुछ चमत्कारिक लाभ बताएं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री हनुमान जी के चरणों में प्रणाम करते हुए कुछ हनुमान जी को प्रिय ऐसे प्रसाद हैं जिनके प्रयोग करने से भक्त की, साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो आइए हम बताते हैं हनुमान जी के कौन कौन से 8 प्रसाद बहुत ही प्रिय हैं और जिनको चढ़ाने से वे व्यक्ति की भिन्न भिन्न प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। पहला है पान। पान का मतलब पान का बीड़ा। अगर आपको शत्रु परेशान कर रहे हों और आपका काम बिगाड़ रहे हों, आपके काम बनने में बड़ी दिक्कतें आ रही हों, तो हनुमान जी के चरणों में पान का बीड़ा साबुत चढ़ाएं। हनुमान जी आप कृपा करेंगे और आपके शत्रु परास्त हो जाएंगे। दूसरा है नारियल। कुछ लोग तो नारियल चढ़ाते हैं और फोड़ देते हैं, फोड़ करके पानी निकाल देते हैं और गरी को ले जा करके घर पे बांट देते हैं, स्वयं खाते खिलाते हैं। ऐसे थोड़ी फल मिलता है, ऐसे हनुमान जी प्रसन्न नहीं होते। हनुमान जी को पूरा का पूरा नारियल चढ़ावें और तब हनुमान जी आपके घर के पूरे रक्षक हो जाते हैं। आपके घर की बुरी शक्तियों से रक्षा करते हैं। कोई अन्य भूत प्रेत पिशाच आपके घर में प्रवेश नहीं करने पाता है। तीसरा है गुड़ और चना। भुने हुए चना और गुड़ का लड्डू बना करके जो हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाता है तो उससे क्या लाभ होता है? अगर घर में भयंकर क्लेश, लड़ाई झगड़ा, अशांति बनी हुई है तो गुड़ और चना का लड्डू चढ़ाने से हनुमान जी प्रसन्न होकर के आपके घर में सुख शांति प्रदान करते हैं, संपत्ति प्रदान करते हैं और परिवार में आपस में प्रेम हो जाता है। घर की समस्या समाप्त हो जाती है। चौथा प्रसाद है क्या? इमरती। इमरती जानते हैं ना? अरे जलेबी की तरह होती है पर वो जलेबी नहीं, इमरती एक अलग होती है। इमरती का प्रसाद जो हनुमान जी को चढ़ाता है, उस पर जो देवता, जो इष्ट आपके हैं वो आप पर प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, उनकी कृपा नहीं मिल रही है, तो हनुमान जी उस देवता को आपसे मिला देते हैं, दर्शन करा देते हैं और उनकी कृपा आप पर बरसने लगती है। इसलिए और देवता चेतन धरई हनुमत से सर्व सुख करई। और पांचवा क्या है? चूरमा के लड्डू। चूरमा समझते हैं ना? चूरमा का लड्डू जो साधक हनुमान जी के
मंदिर में जाकर उनके चरणों में चढ़ा देता है। अगर उसके घर में बालक बालिका उदास रहते हैं, गुमसुम रहते हैं, डिप्रेशन के शिकार हैं, बुद्धि विकसित नहीं हो रही है, तो ये चूरमा के लड्डू चढ़ाने से हनुमान जी प्रसन्न होकर के बच्चों को बुद्धि प्रदान करते हैं और सुख शांति आती है। छठा है भात, अंग्रेजी में कहें तो राइस। राइस माने चावल, चावल का भात, उसमें केसर डाल करके बढ़िया से बनाएं और हनुमान जी को प्रसाद के रूप में चढ़ाएं और सबको बांट दें। तो आपके कुंडली में जो मांगलिक दोष होता है या अन्य किसी प्रकार का दोष होता है, वो दोष दूर कर देते हैं हनुमान जी कृपा करके। और सातवां है फल, क्योंकि हनुमान जी वानर हैं। अब वानर हैं तो फल तो पसंद होगा ही, लेकिन हनुमान जी वानर तो हैं पर राम नाम के जप के कारण जप करते करते वानर से सुंदर हो गए, इसीलिए तो उनके कांड का नाम पड़ा सुंदर कांड। और फल में भी क्या चढ़ाएं? केला और सेब, ये दो चीज़ें उन्हें बहुत प्रिय हैं। केला और सेब चढ़ाने से आपके घर में बरकत होगी, लक्ष्मी आएगी, सुख शांति बनी रहेगी, सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। सबसे अंतिम और आठवां प्रसाद जो हनुमान जी को बहुत प्रिय है वो है खीर। खूब बढ़िया चकाचक पंचमेवा आदि डाल करके, मीठा डाल करके सुंदर खीर बनाएं और हनुमान जी को चढ़ाएं। आपके घर की दरिद्रता दूर हो करके लक्ष्मी का निवास होगा, घर में दरिद्रता दूर हो जाती है और हनुमान जी प्रसन्न होकर के सदैव आपके रक्षक के रूप में तैनात रहते हैं, आप पर कृपा करते हैं। इसीलिए तो कहते हैं राम दूत अतुलित बल धामा, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजान पुत्र पवन सुत नामा, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, राम दूत